कनाडा वीज़ा के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। साल 2025 में क्या कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और किस बुनियाद पे साल 2025 को कनाडा का रिफ्यूज़ल साल करार दिया जा रहा है? किन वजूहात की बिना पे आपको वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए या बहुत कम चांसेस है कि आपको वीज़ा मिले, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहली बात अंडरस्टूड है, साल 2024 में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ, चेंजेस, पॉलिसी शिफ्टिंग और इमिग्रेशन रूल्स में तब्दीलियाँ करने वाला कनाडा वो वाहद कंट्री है जिसने अपनी पॉलिसी यकदम 180 एंगल पे चेंज कर दी गई है। जिसमें बड़ी बड़ी जो निशानियाँ ये है, उन्होंने एसटीएस सिस्टम चेंज कर दिया है स्टूडेंट्स के हवाले से। इसके अलावा जो एलआईएमए के पॉइंट्स ख़त्म कर दिए हैं। जो वर्क परमिट होता है, विजिटर टू वर्क परमिट, उसको चेंज करने कन्वर्ट करने का सिस्टम ख़त्म कर दिया है। इसके बाद जो उन्होंने जो फ्लैग पोलिंग होती है कनाडा अमेरिका बॉर्डर के पे जाकर, उसको यकदम ख़त्म कर दिया गया है। सीबीएसए को उन्होंने ज़्यादा पावर इम्पावर कर दिया है कि ताकि वो जो असाइलम सीकर हैं या जिनके फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ज़्यादा वैल्यूएट किया जाए। इसके बाद अभी उन्होंने जो सबसे बड़ी चेंज की है, उनके मिनिस्टर ने भी ये क्लियरली एविडेंस प्रोवाइड किया गया है कि 61% से ज़्यादा उन्होंने वीज़ाज़ रिफ्यूज़ किए गए हैं, विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ किए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। इन रिफ्यूज़ल की बेस पे, विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ल की बेस पे उन्होंने करार दिया कि 91% जो है रिफ्यूजीज या असाइलम क्लेम कम हुआ है। ये वो पॉलिसीज चेंज की हैं उन्होंने विजिटर वीज़ा के हवाले से, जिसकी बेस पे दो बहुत बड़ी अपडेट्स आई हैं कि जो वर्क वीज़ा का सिस्टम था कन्वर्ट करने का विजिटर को वर्क परमिट, वो कम हुआ है। इसके अलावा बहुत से लोग जो असाइलम करते थे उसकी जो रेशो है असाइलम देने की या हासिल करने की, वो भी बहुत ज़्यादा कम हुई है। और साथ में जो उन्होंने बहुत बड़ी तब्दीली की है कि अब 10 साल वाला जो एक मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा प्रोवाइड करते थे वो भी उन्होंने ख़त्म किया है। वो भी कि हर किसी को नहीं देंगे, उनके पर्पस और ऑब्जेक्टिव के मुताबिक प्रोवाइड करेंगे। सो लिहाजा अगर आप विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं 25 में, तो ये बात अंडरस्टूड है कि आपका वीज़ा ग्रांट होने के या लगने के पाकिस्तान में बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि इस विजिट वीज़ा को कंट्रोल करने से उन्होंने बहुत ज़्यादा जो टारगेट हैं, उन टास्क है उनको अचीव किया है। स्पेशली जो कन्वर्ट करते थे वर्क परमिट पे जाके या जो असाइलम लेते थे, जो कि उनकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था, बोझ था, उसको उन्होंने डिक्रीज़ किया है। सो लिहाजा साथ साथ अब उन्होंने कहा है, ये भी अंडरस्टूड है कि अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपका पर्पस, आपके ऑब्जेक्टिव की बेस पे ही वो देखेंगे कि आपको कितने दिनों का, कितने मंथ का सिंगल एंट्री देना है या मल्टीपल एंट्री वीज़ा प्रोवाइड करना है। सो ये एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है जो कनाडा के वाले से, अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, इन बातों को, इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा और फिर वीज़ा अप्लाई करिएगा। थैंक यू सो मच।